हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज है हमारा बोनस क्वेश्चन एनालिसिस ऑफ 24 जनवरी 2025 शिफ्ट 1 का। तो सबसे पहले मैं 4 शिफ्ट के एनालिसिस कर चुका हूं, तो उसी सीरीज में 5वीं सीरीज है। तो सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं कि बोनस क्वेश्चन से मतलब ये नहीं है कि आप आईआईटी को जाके बोलें कि इस इसके क्वेश्चन के मार्क्स हमें दे दो, आईआईटी आपकी पिटाई कर देगा। बोनस क्वेश्चन का मतलब है कि जो ऐसे इजी क्वेश्चन थे या मॉडरेट क्वेश्चन थे कि अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से किया होता तो आप इजीली उनको अटेम्प्ट कर सकते थे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर पे। तो ये हम आ गए हैं, 24 जनवरी का हमने यहाँ पे पेपर ले लिया है। हम कलर कर लेते हैं चेंज। तो ये हमारा 24 जनवरी का पेपर है मॉर्निंग शिफ्ट का। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है वो क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन से। देखो बहुत सिंपल है, अभी तक मैं अपनी हर एनालिसिस में बता चुका हूँ। यहाँ पे मुझे गिवन है y इज इक्वल टू वाई एक्स, जिससे मुझे पता लग जाता है कि ये लीनियर फॉर्म अगर मैं बनाऊंगा तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म बनाऊंगा। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स की पावर ही नहीं है, तो ये होमोजीनियस तो है नहीं। और हम इसको सेपरेट भी नहीं कर सकते कि एक्स वाई साथ में है dx में। तो सिंपल है, यहाँ पे सिर्फ लीनियर बनाएंगे। y इज इक्वल टू वाई एक्स से आइडिया पड़ जाता है कि ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म बनेगी। बहुत इजी इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन रहा था, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने इजी की कैटेगरी में नहीं रखा है, बट बिलीव मी, जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया, जिन स्टूडेंट्स को मॉडुलस फंक्शन अच्छे से आता है, ये क्वेश्चन उनके लिए कुछ भी नहीं था। सिंपल क्वेश्चन था, रीजन का क्वेश्चन था। देखो यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ए पॉजिटिव है तो यानी कि अपवर्ड पैराबोला बनेगा। दूसरा यहाँ पे इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के हम देख लेंगे तो ये पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे इसकी वर्टेक्स आ जाएगी। ठीक है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इस फॉर्म का कुछ पैराबोला बन जाएगा। तो ये हो गया पैराबोला मोड एक्स प्लस 2, तो ये होता है इस तरह का। तो हमें बस इसका एरिया निकालना था, जो कि बहुत इजी था। वाई इक्वल टू की लाइन से पूरा निकाल के इस ट्रायंगल के एरिया को हटा देना था। बट स्टिल मैंने इसको इजी क्वेश्चन में नहीं रखा है। चलिए आगे चलते हैं। बहुत सुंदर क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन। हमेशा आईआईटी कहीं ना कहीं किसी ना किसी शिफ्ट में टेलीस्कोपिक से क्वेश्चन ना पूछे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। टेलीस्कोपिक सीरीज दी थी, यहाँ पे दिख रहा था 2 है 6 है, यानी कि 4 का डिफरेंस है, फिर 6 का डिफरेंस है, फिर 8 का डिफरेंस है। और दूसरा 2 को लिख सकते हैं 1,2, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 12 को लिख सकते हैं 3 इंटू 4, और इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 5। इसी तरह से चलता रहेगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3। ठीक है, मैं एक सेकंड इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं। ठीक है, फिर ये हो जाएगा यहाँ पे आपका 1/3 माइनस 1/4, ऐसे करके ये सब कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ लास्ट टर्म बन जाएगी शायद 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, और n की वैल्यू रखते हैं, यहाँ से हमें Sn मिल जाएगा। अब S2025 निकाल के और फिर तो क्या है, सिंपल AP गिवन है विद कॉमन डिफरेंस P और फर्स्ट टर्म P। और अगर हमें अपनी AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल जाए फिर तो हम अनंत ब्रह्मांड के स्वामी हैं, हम कुछ भी निकाल सकते हैं, फिर तो घबराने वाली बात ही नहीं है। चलिए आज चलते हैं, अब करते हैं क्वेश्चन अगला। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, क्रैमर रूल से क्वेश्चन था। हर शिफ्ट में पूछा है। इससे पहले वाली शिफ्ट में जो था 23 जनवरी शिफ्ट में, उसमें नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन पूछ ली थी। उससे पहले हर तीनों शिफ्ट में इनफाइनाइट के लिए थी, तो फिर से इनफाइनाइट के लिए कंडीशन पूछी है। तो वही हो जाएगा क्रैमर रूल से, डेल इज इक्वल टू 0, डेल 1 इज इक्वल टू 0, डेल 2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू डेल 3। मतलब ये सारे 0 के इक्वल होते हैं। सोल्व कर लो, इजी क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट सोल्व करना है, बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगेन मैं कहूंगा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। और ये तो मतलब मेरा फेवरेट क्वेश्चन हो गया है, और साथ साथ आईआईटी का भी फेवरेट क्वेश्चन हो गया है। आईआईटी बार बार सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा है। 5 शिफ्ट हैं और पांचों शिफ्ट में क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे कोई पॉइंट गिवन है और यहाँ पे ये लाइन गिवन है, तो बस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का, इस क्यू पॉइंट के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ पूछ लेता, तो आपको ये क्यू पॉइंट निकालना आना चाहिए। क्यू पॉइंट कैसे निकलते हैं, लाइन की इक्वेशन गिवन है, इसको लैम्डा मान लो, इसके डायरेक्शन रेशियो, इसके डायरेक्शन डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, परपेंडिकुलर है, बस वही यहाँ पे पूछा है। पूछा था ट्राइंगल एबीसी है। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। बी हमें दे रखा है, ए सी जो है इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, लाइन की इक्वेशन गिवन है, तो हमें इस ट्राइंगल का एरिया बताना था। तो देखो इस पॉइंट बी से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। तो जैसे ही आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे आपको परपेंडिकुलर लेंथ मिल जाएगी, और ये बेस आपको दे ही रखा है 6 है, तो लगा दो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट निकाल लो। तो सिर्फ यही कॉन्सेप्ट था। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आईआईटी का फेवरेट क्वेश्चन हुआ है। मैं पूरी उम्मीद कर सकता हूं कि अगली शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन जरूर आएगा। बहुत अच्छे से मैंने प्रीवियस में बताया रखा है, हर एक शिफ्ट के एनालिसिस में बताया रखा है। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से क्या, क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, प्लीज इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, आपके 4 नंबर तो आराम से पक्के हो जाएंगे।
चलिए आगे चलते हैं और देखिए अगर बोनस क्वेश्चन में भी कुछ और बोनस क्वेश्चन होता है जो आईआईटी ऐसे कहता है ये लो छू आपका नंबर हुआ, ये 4 नंबर आपके हुए, वो क्वेश्चन ये था। कुछ नहीं है, मतलब बीटा फंक्शन से क्वेश्चन आया था, आई एम एन दे रखा, आई 9 14 कहेंगे, एम की जगह 9 रख दो तो यहाँ 8 आ जाएगा, 14 तो 13 आ जाएगा। ऐसे ही 10 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, ये कॉमन ले लो 8 और यहाँ से 12, अंदर से सिर्फ x प्लस 1 माइनस एक्स ये बच जाएगा, ये आ जाएगा आपका आई 9 13 कुछ ऐसे करके। सिंपल क्वेश्चन, कुछ ही नहीं करना, सिर्फ ये सिंपल वैल्यूज पुट करनी थी, तो अगेन बहुत इजी क्वेश्चन था। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को मतलब मैंने इजी की कैटेगरी में रखा, बट कहीं ना कहीं क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेशन वाले होते हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी होती है सिली मिस्टेक से, कैलकुलेशन मिस्टेक से बचने के लिए। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ए बी सी 3 वेक्टर कॉप लेना है तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। सी वेक्टर को मान लो कुछ C1 I प्लस C2 J प्लस C3 के डिटर्मिनेंट लेगा इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है बस। उसके बाद एक और कंडीशन गिवन है कि C इज परपेंडिकुलर टू B, तो यानी कि B डॉट C भी 0 है, और फिर A डॉट C दे रखा है। 3 कंडीशन दे रखे हैं, 3 ही अननोन आएंगे, C1 I C2 J प्लस C3 K वाले निकल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन था, आंख बंद करके हो जाता। चलिए तो अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अरे भाई बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन, मतलब ये ऐसे क्वेश्चन जो आईआईटी हर बार आपको थोड़ा सा सरप्राइज करना चाहता है, जो स्टूडेंट्स जनरली बहुत अच्छे प्रिपरेशन करके जाते हैं उनको भी वहां जाके थोड़ा ये सोचना पड़ जाए कि भाई क्या पूछ लिया। मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन, इसकी आप देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन 9 पे आते हैं, ठीक है। अगेन फिर से सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया। क्वेश्चन क्या, लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट है, पैरेलल है इस लाइन L1 के और इंटरसेक्ट करती है कहीं L2 पे, इस पॉइंट P को निकालना है। तो L1 इससे पास करती है, इसके पैरेलल है, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज इसके डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे, तो ये L1 मिल जाएगी, इस पे कोई पॉइंट मान लो इक्वल टू लैम्डा करके। अब ये पॉइंट इस L2 पे भी लाई करता है तो इसको सेटिस्फाई करा दो, लैम्डा मिल जाएगा, लैम्डा मिल जाएगा तो P मिल जाएगा, क्योंकि बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। अगेन सिंपल क्वेश्चन। आगे चलते हैं, देखो ये कुछ इस तरह के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, जो दिखने में तो बहुत खलनायक टाइप होते हैं बट होते बहुत इनोसेंट और क्यूट टाइप के हैं। इस क्वेश्चन को देखने में लगा बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, देखो जैसे आप लिमिट 0 पुट करेंगे ये तो बनेगा इन्फिनिटी और ये बनेगा 0, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म इंडिटर्मिनेट फॉर्म। और हम जब इंडिटर्मिनेट फॉर्म को सोल्व करना सीखते हैं, मैं पहले ही बताता हूँ 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म अगर हमारे पास गिवन है तो हम इसको कैसे करते हैं, रैशनलाइज करके करते हैं। जैसे आप इसको रैशनलाइज करेंगे सब कैंसिल हो जाएगा, नीचे आपको एक कांस्टेंट क्वांटिटी मिल जाएगी, ठीक है, तो वो बाहर आ जाएगी और सिंपल लिमिट रखने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। दिखने में बहुत खतरनाक लग रहा है पर बहुत अच्छा क्वेश्चन था, नारियल जैसा क्वेश्चन था, बाहर से सख्त और अंदर से मुलायम, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगेन चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 11, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन पूछा यहाँ पे आपको, मतलब उस समय पे बहुत स्ट्रांगली हिट करना चाहिए। देखो जब कभी भी ऐसी क्वालिटी इक्वेशन आ जाए ना, तो और यहाँ पे हमें कुछ अल्फा बीटा रिलेशन दे दे, अल्फा बीटा रूट्स दे दे, तो मतलब मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन देखा कि मतलब मेजोरिटी ऑफ द टाइम हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा इस पे काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा की पावर 19 था, बीटा की पावर 19 था, नीचे 15 था, तो पहले तो मैं अल्फा की पावर इन दोनों में से 15 कॉमन ले लूंगा, फिर इसमें से ले लूंगा, फिर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करूंगा, आगे चल के क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए आगे चलते हैं। स्टेटिकल डेटा से क्वेश्चन आया, जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे होंगे या हल किसी समझ होगी वो बहुत आसानी से क्वेश्चन कर देगा। मीन दे रखा है, तो मीन दे रखा है, समेशन ऑफ एक्स आई कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगी, 10 डेटा है, ठीक है। अब देखो कितना सिंपल होता है, ये कहता है कि उसने इनकरेक्ट 4 और 5 वैल्यू इनकरेक्ट ऐड कर दी, जबकि करनी थी 6 और 8। तो मतलब अगर मान लो x1 से x2 से लेके x10 इनका जो है टोटल 55 आएगी, मीन 5.5 था, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 से तो ये इनकी समेशन आ जाएगा। अब इसमें पता है बहुत सिंपल होता है, आपने यहाँ पे x9 और x10 ले लो। अब इसमें x9 और x10 क्या है, 4 और 5 जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको रिमूव कर दो, तो इसमें से 4 हटा दो, इसमें से 5 हटा दो। अब सही वाला डेटा क्या है, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूं। अब सही वाला डेटा है 6 और 8, तो इसमें 6 ऐड कर दो, 8 ऐड कर दो, आ गया समेशन एक्स आई। सेम ऐसे ही हमारा चलता है किसमें, जब हम समेशन एक्स आई स्क्वायर निकालते हैं। देखो समेशन एक्स आई स्क्वायर गिवन है 371, तो अब देखो एक्स आई स्क्वायर मतलब x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, इसी तरीके से x9 स्क्वायर और x10 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 371। अब ये x9 और x10 स्क्वायर गलत वाले हैं, यानी कि 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर ये ऐड है, तो सबसे पहले इसे हटा दो, माइनस हटा दो। अब सही वाला क्या है, सही वाला है आपका यहाँ पे 6 और 8, तो इसकी जगह पे 6 स्क्वायर और 8 स्क्वायर ऐड कर दो, बस आ गया। उसके बाद तो वेरिएंस का फॉर्मूला लगाना है, समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर, खत्म क्वेश्चन। बट मैंने इसको इजी में नहीं रखा है, मैं भी नहीं जानता क्यों रखा है, क्यों नहीं रखा है।
चलिए अगेन क्वेश्चन, अगर इस तरह के क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में आ जाएं तो प्लीज भगवान का धन्यवाद कर दिया कीजिए कि हे प्रभु आपने हम पे असीम कृपा की जो इतना आसान क्वेश्चन दे दिया। इतना इजी क्वेश्चन, 3 लाइन कंकरेंट है, तो सबसे पहले एक्स वाई और ये 3 माइनस 4 माइनस अल्फा, इनका डिटर्मिनेंट 0 होगा, पहली बात तो ये श्योर हो गई। दूसरा गिवन है, इफ द इमेज ऑफ दिस पॉइंट विद द लाइन इज दिस, यानी कि यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे उसकी इमेज है, तो ये जो पॉइंट होता है ये इनका मिड पॉइंट होता है, तो इजीली ये पॉइंट आ जाएगा। अब ये पॉइंट लाइन पे लाई करता है तो सेटिस्फाई का, तो लैम्डा आ जाएगा। यहाँ पे 2 अननोन है, लैम्डा रखते अल्फा आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, कोई बहुत बेसिक मतलब कोई बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं था, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन आया। तो अभी तक हमारे 9 क्वेश्चन हो गए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखो पर्सनली मेरी इच्छा थी इस क्वेश्चन को मैं इजी में रखूं, बट ऐसा नहीं हो सकता कि मैं हमेशा अपनी मर्जी से एनालिसिस कर दूं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि एनालिसिस कुछ ऐसी हो जिसको देखने के बाद जो भी मतलब एक सिंगल स्टूडेंट भी देख रहा है तो उसको वो फ्रूटफुल लगे, कुछ ऐसा फेक ना लगे, कुछ ऐसा अनऑथेंटिक ना लगे कि बस जबरदस्ती वीडियो बनाने के चक्कर में कर दिया जाए। जैसे अभी मैं छोटा सा डिस्कशन आपके साथ लेता हूँ यहाँ पे इस वीडियो को पोस्ट करते हुए। मतलब अभी मैंने मतलब कई सारी वीडियोस देखा हूँ, तो वीडियोस पे क्या रखा है कि मतलब ऐसे ना एक थंबनेल बन रखा है कि आपके ना मतलब फेज 1 में मान लो 70 मार्क्स आए हैं, ठीक है, और फिर बीच में वो ऐसे कुछ फोटो वोटो कुछ ऐसा डाल देंगे मंत्र सा, और फिर इधर लिख देंगे फेज 2 में डायरेक्ट आपके वो 250 मार्क्स करा देते हैं। ऐसे तगड़े थंबनेल की वीडियो है कि विद इन 30 डेज आप 70 से सीधा 250 पे देख लो। तो मतलब मैं ये देख के सोच रहा था कि मतलब अगर यही वीडियो था, मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन देखो कि अगर 30 डेज में कोई 70 से 250, मैं कहता हूँ चलो 100 से 200 पे भी पहुंच जाए, सारी बात छोड़ो, 70 की जगह उस स्टूडेंट के 100 आए थे और 250 की जगह आप उसके 200 करवा दो। अगर 30 डेज में ये पॉसिबल था तो आपने ये वीडियो 1 नवंबर को क्यों नहीं डाली, 1 दिसंबर को क्यों नहीं डाली? जो बेचारे फेज 1 में गए थे वो भी ले आते ना 70 से 250 या 100 से 200। तो ये सब बेकार की चीजें, इनमें मत फंसा करो, अपनी जेन्युइन एनालिसिस किया करो। तो चलिए इस क्वेश्चन को चलते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। मतलब ये क्वेश्चन जैसे ही आपको दिखे, बस मैं आपको फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ कि मैं बताऊंगा। देखो इसमें क्या होता है, ये 115 और ये इनको ऐड करो, तो देखो 1/15 प्लस 59/15 को ऐड करो तो आपको मिल जाएगा 4। तो यहां से इस 59/15 की वैल्यू निकालो, दिस इज 4 माइनस 1/5, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। अब बस इसको मान लो x, तो यानी कि 59/15 दिस इज नथिंग बट 4 माइनस एक्स। तो हमें क्या करना होता है यहाँ पे fx थोड़ा सिंप्लीफाई करने वाला था, एफ एक्स सिंप्लीफाई करके जो आएगा उसके बाद एफ ओ 4 माइनस एक्स, इनके ऐड करके वैल्यू निकाल लो कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ओ 4 माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है। तो उसके बाद ये पेयर वाइज एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ओ 4 माइनस एक्स बनता जाएगा। जैसे देखो 2/15 है, आगे आएगा आपका 58/15, ये भी 4 आएगा, तो यानी कि 58/15 को आप कह सकते हो 4 माइनस 2/15। तो अगर आप इसको x मानते हो तो ये हो गया ना 4 माइनस एक्स। तो बस ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आईआईटी ने कई बार पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेवरेट टॉपिक है उसका, है ना। इसी में एक क्वेश्चन अब से पहले जो आया था वो आया था हाँ 1/19 प्लस नहीं सॉरी 1/20, 2/20 से लेके 19/20 तक, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, अब आप फर्स्ट और लास्ट को ऐड करो तो कितना बन रहा है 1/20 प्लस 19/20, 20/20 1, तो 19/20 को कह सकते हैं 1 माइनस 1/20। अगर मैं इसको x मानूं तो 1 माइनस एक्स, तो यानी कि इस बार मुझे x की जगह 1 माइनस एक्स को रिप्लेस करना होता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसने प्रीवियस क्वेश्चन करे उसके लिए बोनस क्वेश्चन, उसकी चेहरे पे स्माइल आ गई होगी यार ये तो मुझे कॉन्सेप्ट सीधा ही पता है, मुझे तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, बट फिर भी मैंने इसको इजी में नहीं रखा। आगे जरूर रखूंगा, लेकिन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कॉन्सेप्ट सीख लेना, आगे जरूर रखूंगा पर मैं इसको, ये पर्सनली ये इसको मैंने अपने मन से इजी मान रखा है, आपके लिए तो फिर अलग बात है, मैंने इजी मान रखा है। चलिए बहुत शानदार क्वेश्चन, मैं कहता हूँ जिसने प्रीवियस से क्वेश्चन करो अगर वो ये ना कह दे कि सेम क्वेश्चन आईआईटी ने आई थिंक 2020 या 21 में पूछा, सेम वो यही पूछता है कि ए के जीतने को 3 आना चाहिए सम, बी के जीतने के लिए 8 आना चाहिए, ठीक है। जो पहले ले आएगा, जैसे ए पहले 3 ले आएगा या बी पहले 8 ले आएगा वो जीत जाएगा। फिर कह देगा प्रोबेबिलिटी बताओ ए के जीतने की, तो पार्शियलिटी करवाएगा हमसे कि हमें सिर्फ ए को जिताना है, तो जिता देंगे ए को, ठीक है। अब क्या कहेगा कि ए ही थ्रो पहले फेंकता है, तो देखो मान लो ए ने पहला थ्रो फेंका तभी जीत गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी अब देखो सम 3 आने की 5 है ना, सम 5 आने की कुछ प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/9, ऐसे ही सम 8 आने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी शायद, जितना मुझे याद है 5/36 है ना। ये तो आप बहुत इजीली निकाल लोगे। अब क्या हुआ, अब बहुत सिंपल लॉजिक सोच के देखो, ए है, ए ने डाइस फेंकी जीत गया, हमारा काम है अल्टीमेट है ए को जिताना है और ए है ही शुरू किया है। अब एक और केस हो सकता है ए ने फेंका ए हार गया, अब किसका नंबर आएगा बी का, पर बी को तो जिताना ही नहीं है, बी को तो हराना है, तो बी तो हमेशा हारेगा, इस बार ये जीत गया।
अब एक कंडीशन ए ने फेंका, हार गया, बी को तो हारना ही है। इस तीसरी बार फिर से ए ने फेंका था, फिर हार गया, फिर बी हारेगा, अब की बार ए जीत गया। बस इस तरह से बनती जाएगी। और जब आप इसको देखेंगे, और हम यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि जब भी आपको सम ऑफ इनफाइनाइट प्रोग्रेशन पूछ ले, मैं जीपी नहीं कहता, ठीक है, तो हम 99% वहां पे जीपी बनती ही बनती है, क्योंकि सिर्फ हमें जीपी में ही फॉर्मूला पता है, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 - आर। इसलिए अभी तक आपके डोमेन में जितना आपका जेई का कॉन्सेप्ट चलता है, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अगर आपको एक प्रोग्रेशन गिवन है जिसमें इनफाइनाइट टर्म्स है, एक सीक्वेंस गिवन है जिसमें इनफाइनाइट टर्म्स है, उसका सम पूछ रहा है, तो 99% देखिए कि क्या ये कोई जीपी तो नहीं बनना, क्योंकि जब ही पॉसिबल है। तो बस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, मतलब लेजेंड इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन आया, बट यहाँ पे थोड़ा सा उस समय ये उस बच्चे के लिए हो सकता है कि जिसको हिट कर गया उसके लिए बढ़िया था कि आपको 5 और 4 कुछ बनता दिखा, जैसे आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 कुछ बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11, तो मतलब यहाँ पे इसका मैं स्क्वायर खोलूंगा तो ये पावर 4 बनेगा, तो मैं पावर 4 में इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मैं इसको क्वाड्रेटिक बना लूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 को टी कह के। तो यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ पे है 20 को लिख लेंगे 11 प्लस 9, तो ये हो जाएगा बेसिकली टी प्लस 9 माइनस 3 इजिकल टू 0, बन गई क्वाड्रेटिक, कर दो सोल्व। बस इतना जिसको हिट हो गया था उसके लिए क्वेश्चन आसान था। आगे चलते हैं। अगेन एक क्वेश्चन आया, विजन से क्वेश्चन आया, मैं बहुत अच्छे से बार बार कहता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ अपने हर एक विजन के क्वेश्चन में। आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की एक एक वीडियो देखना, एक एक डायग्राम बनाना, एक एक ग्राफ बनाना, कितने अच्छे से मैंने समझाया है। बहुत इजी है, y इजकल टू एक्स का ग्राफ बना लो, y इजकल टू माइनस 11/3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 बना लो, कंपेरिजन करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ए नेगेटिव है, यहाँ पे ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, देख लो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको कहाँ पे कर रहा है, उसके बीच में निकाल लो। बट ये क्वेश्चन इजी नहीं था, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एरिया नहीं निकालना था, यहाँ पे उसने कहा था द लार्जेस्ट एरिया ऑफ साइड पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड इंस्क्राइब इन आर। तो यहाँ पे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, प्लीज इस कॉन्सेप्ट को सीख जाना, आता है इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन। तो चलिए आगे चलते हैं। बाइनोमियल से क्वेश्चन आया है, मैंने इजी में इसलिए नहीं रखा है, 5th 6th 7th टर्म आप सब निकाल लें, कोफिशिएंट निकाल लें, कुछ शायद NC4 NC5 और NC6 आ जाएगा। एपी को फॉलो कर रहा है तो 2 NC5 इजिकल टू NC4 प्लस NC6 आ जाएगा। बस यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट यूज करना था, NCR प्लस NCR प्लस 1 दिस इज इक्वल टू N प्लस 1 CR प्लस 1। इस कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए आपको NC4 है ना, तो आपको NC5 ऐड करना था, और एक और NC5 ऐड करना था ताकि NC6 के साथ यूज कर सकें। अब इधर 2 ऐड किया था, इधर ऑलरेडी 2 थे, तो इसमें 2 ऐड कर दो तो 4 हो जाएगा। बस ये था इस क्वेश्चन में, तो अच्छा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। उसके बाद इलिप्स से क्वेश्चन पूछा, फोकल डिस्टेंस से पूछा, बहुत बेसिक पे क्वेश्चन पूछा, बट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग पूछा। मतलब मुझे आईआईटी से जो मैं पर्सनली कई बार इंप्रेस हो जाता हूँ कि मतलब जो भी एग्जामिनर है, जो भी क्वेश्चन सेट करते हैं, मतलब वो आपको इंप्रेस कर देंगे। मतलब बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, एसपी इक्वल टू ईपीएम पे। मतलब कि अगर मान लो हमें ये इलिप्स गिवन है, ये इसके फोकस है S1 या S2, ठीक है, और फोकस पे मतलब फोकस S है अभी तो, ठीक है, अभी तो चलो दोबारा सुना दो, ये इलिप्स है और यहाँ पे इसका फोकस है एस। तो अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं पी इलिप्स पे, और यहाँ पे इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, तो एस से पी का डिस्टेंस और पी से मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ एम, तो ये एस पी इक्वल टू ई पी एम होता है। जब भी हमें इलिप्स की हाइपरबोला की इक्वेशन बनानी होती है, हम हमेशा इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। जैसे ही इलिप्स पढ़ते हैं, दूसरा ही कॉन्सेप्ट हमारे सामने ये आता है। इतने बेसिक कॉन्सेप्ट पे इतना बेहतरीन क्वेश्चन फ्रेम किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद अगेन भाई ये क्वेश्चन सीधा सीधा प्रीवियस ईयर के वेटेज को लेता हुआ आता है। जब आप प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे, आप देखेंगे कितनी बार आपको रिलेशन फंक्शन में क्वेश्चन मिल जाएगा, लिमिट में क्वेश्चन मिल जाएगा, कॉन्टिन्यूटी में क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, देखो बेसिकली हमारा अल्टीमेट टास्क होता है एफ फाइंड करना। अब आपको एक एफ दे रखा है और मान लो प्लस में एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू समथिंग 4 दे रखा है या 4x दे रखा है, ठीक है, चलो ये मान लो। अभी मैं इसको नहीं ले रहा, मैं आपको जनरल सिखा रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट आता कैसे है। अब मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इस एक्स को 1/x से रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो ये 2 था, तो यहाँ पे ये आपका फिर 4 ऑफ एक्स आ गया। अब बहुत सिंपल है, इसको माइनस करूंगा मैं, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 2 ये 8, और ये एफ ऑफ 1/x वाली टर्म कट जाएगी, सिर्फ एफ ऑफ एक्स वाली टर्म बच जाएगी। यहाँ भी देखो सेम एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 1/x। अगर मैं एक्स को रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं x को यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ 1/x से, तो ये बन जाएगा f ऑफ 1/x माइनस 6 f ऑफ x दिस इज इक्वल टू 35/3 x माइनस 5/2। अब देखो मुझे चाहिए f ऑफ x, तो f ऑफ 1/x कैंसिल करना है, यहाँ पे 6 टाइम है तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई काट दूंगा, खत्म क्वेश्चन। सिर्फ fx आते के साथ ही फिर तो क्वेश्चन इजी था, कुछ नहीं था, क्वेश्चन इजी था।
आगे चलते हैं। मतलब वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ आईआईटी। मतलब इस शिफ्ट में तो आईआईटी ने दिखा दिया कि भाई मेरे फेवरेट क्वेश्चन है, मैं उनको पूछे बिना तो मैं फेज 1 पूरा होने ही नहीं दूंगी। और ये क्वेश्चन था ये। ठीक है, जैसे ही आपको ये फॉर्मेट दिख जाए कि लिमिट 0 से x में जाइए, अंदर फंक्शन ऑफ t है और उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t होगा, 99% चांस आपका लेबनिज रूल लगेगा। और लेबनिज रूल से आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं कि अगर आपकी लिमिट x की टर्म में गिवन है और अंदर फंक्शन ऑफ t है, ठीक है, अब अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन, दिस इज नथिंग बट f ऑफ t को रिप्लेस कर दो अपर लिमिट से, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस t को रिप्लेस कर दो लोअर लिमिट से और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। बस क्वेश्चन डिफरेंशिएशन करना है सिंपल, डिफरेंशिएशन करने के बाद सिंपल लीनियर बन जाएगी और उसके बाद सोल्व हो जाएगा। लीनियर बना लो, सेपरेबल से भी हो जाएगा। मतलब बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ इसको देखते ही मुझे हिंट मिल गया था कि लेबनिज रूल यहाँ पे लगेगा। सॉरी। तो अब चलते हैं आगे। मैं भी थक गया हूँ क्योंकि काफी रात हो चुकी है और अभी मैं थक चुका हूँ काफी, बट मुझे ये वीडियो बनानी थी सभी के लिए। तो चलिए अब चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मतलब ये तो वन ऑफ द क्लासिक क्वेश्चन पूछा था आईआईटी ने। आपको उसमें बैठ के केसेस सोचने थे और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको तो इजी की कैटेगरी में नहीं रख सकते बिल्कुल। अगेन ये क्वेश्चन आया भाई, 3 डिजिट कितनी होती है? 900 3 डिजिट होती हैं। एक ऐसा नंबर जो 2 3 से डिविजिबल हो, 2 से भी हो 3 से भी, तो मतलब वो 6 से डिविजिबल होगा। तो 900 बटे 6 कर दो, 150 नंबर आ गए ऐसे। पर डिविजिबल नहीं होना चाहिए ना 4 से ना 9 से। अब 4 से भी ना हो 9 से भी ना हो, तो मतलब 36 से ना हो, तो कर दो 900 बटे 36, ये आ जाएगा 25। घटा दो 150 में से 25, 125 आंसर। बताओ। नहीं बताओ आप, ये हार्ड है क्वेश्चन? नहीं, नहीं आप बताओ देख के। अरे इजी क्वेश्चन था, मजाक कर रहा हूँ। चलो आगे चलते हैं। भाई ये क्वेश्चन मैं आपको स्पेशल हाईलाइट करता हूँ। जिसने वीडियो यहाँ तक देख लिया, 1 मिनट रुक जाओ, ठहर जाओ। मुझे इस क्वेश्चन पे आपको एक चीज बतानी है। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं स्पीड ब्रेकर क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में कभी हाथ नहीं डालना होता। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में देख के ही पता लगा है ए कोई मैट्रिक्स है जो इसको सेटिस्फाई करी है विद दिस। तो मुझे ए कोई मैट्रिक्स माननी पड़ेगी सबसे पहले 3 क्रॉस 3 की, फिर एक्स ट्रांसपोज के साथ ए की मल्टीप्लाई, फिर उस मैट्रिक्स की एक्स के साथ मल्टीप्लाई, फिर वहां से कोफिशिएंट कंपैरिजन, फिर वहां से कुछ मिलेगा, फिर ए की उसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर कुछ रिलेशन आएगा, फिर ए की इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर कुछ रिलेशन आएगा। उसके बाद जाके तो ए मैट्रिक्स आएगी। क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप करके देखना। 15 से 20 मिनट में क्वेश्चन होएगा, 15 मिनट तो कम से कम। और कोई बहुत बड़ा सीखने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हो बैठ के। ठीक है, पर इतनी बड़ी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने में बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके वहां एग्जाम में सिली मिस्टेक हो। और इतना बड़ा क्वेश्चन अगर मान लो, मैं कहता हूँ ज्यादा नहीं, आपने 6 मिनट भी लगाए, जबकि 6 मिनट में नहीं होगा मैं कह सकता हूँ, अगर आपने 6 मिनट लगाए और कोई भी सिली मिस्टेक, क्योंकि बहुत मतलब बहुत इजी चीज है यार मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सिली मिस्टेक होना। मैं आपको सच बताऊं, आप भी समझते होंगे कि जब वो हम इस तरह से ये मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो पता नहीं कैसे हो जाती है वो गड़बड़। ठीक है, तो उसके बाद आपकी एक सिली मिस्टेक, क्वेश्चन एनएटी में न्यूमेरिकल आंसर टाइप, आप वेरीफाई भी नहीं कर सकते जो आपका आया वो सही आया गलत आया। तो इसलिए जब भी इस तरह क्वेश्चन दिख जाए, भाई महानुभाव मेरी बात मानो, लौट के सारे प्रश्नों पे चले जाओ, जब सब कुछ निमट जाए, ऐसे एक बार हाथ ऐसे कर लो कि हाँ पेपर निमट गया, अब इस क्वेश्चन पे दिमाग लगाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को नहीं छेड़ना होता। भाई इस क्वेश्चन का वेटेज भी 4 नंबर है, और अभी जो ऊपर उसने वो बीटा फंक्शन पे क्वेश्चन पूछा था IMN, उसका भी 4 नंबर का वेटेज है। अभी जो उसने पूछा 900 बटे वो कर लो 6 से डिवाइड होने वाले 150 -25, उसका भी 4 नंबर है। तो भाई वैसे क्वेश्चन कर लो, ऐसे क्वेश्चन मत करो। ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, जानबूझ के देते हैं टाइम खराब करने के लिए। अब देखो मतलब वो लोग ना यार, मतलब कुछ तो उनमें जीनियस होंगे ना। अब देखो उसने क्वेश्चन बनाया बहुत इजी, क्वेश्चन बनाया सिर्फ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे, सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है इस क्वेश्चन में, वो कुछ नहीं है। हर एक बच्चा ललचा जाएगा देखते ही कि अब यार मैट्रिक्स ही तो मल्टीप्लाई करनी है, आंसर आ जाएगा, 4 नंबर बन जाएंगे। बट उन्हें पता है कि कहाँ आपको ट्रैप करना है, कर लिया उन्होंने आपको ट्रैप। जैसे आपने सोचा कि यार सिर्फ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करनी है, निकाल देता हूँ, और ऊपर से डाल दिया एनएटी में। तो प्लीज ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड किया कीजिए, मत किया कीजिए। आगे चलते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को मैंने इजी कैटेगरी में नहीं रखा, बट इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जैसे मैंने अपने चैनल पे बताया, प्लीज मतलब इसके लिए तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, देखना। अगर आप एक बार इस मेथड को समझ लेंगे ना, बहुत बेसिक मेथड है, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल को सोल्व करके चलते हैं हम। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल को, और आपके पता नहीं कितने ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के कॉन्सेप्ट कितने इजीली सोल्व हो जाएंगे। तो अगेन इसको मैंने इजी में नहीं रखा है। तो अभी हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? 13 क्वेश्चन। अरे जबरदस्त। आगे चलते हैं। एन एयर बबल, अरे ये कहाँ का बबल? अच्छा है, तो फिजिक्स आ गया, ये तो अपने काम का ही नहीं है। चलो, तो वीडियो खत्म करने का समय आ गया है।
चलो तो अब हमने टोटल हमारे कितने क्वेश्चन थे भाई? 25 क्वेश्चन थे। 25 क्वेश्चन में से 13 क्वेश्चन तो हमारे ऐसे निकल गए जो कि हम इजीली टैकल कर सकते थे। यार मैं कहता हूँ इन 13 में भी आप 10 ही कर लो, 10 तो करो कम से कम पहले। ये मतलब देखो, मेरी एनालिसिस ऑब्वियसली उन बच्चों के लिए नहीं है जो बहुत ज्यादा एडवांस है, टॉप है। मैं हमेशा कहता हूँ कॉन्ग्रेचुलेट अपनी प्रैक्टिस को बहुत ज्यादा कीजिए, और कहीं ना कहीं एक एक एवरेज बच्चा जो होता है, जो मेजोरिटी डील कर रहा होता है कि क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, तो उस केसेस में जो डिमोटिवेशन ना होते वीडियो के लिए, कि आप देखिए 10 से 12 क्वेश्चन तो अगर आप सिर्फ पीवाईक्यू एनालिसिस कर लेंगे, अच्छे से पीवाईक्यू सोल्व कर लेंगे, तो आप इजीली उनको टैकल कर सकते हैं। तो 13 क्वेश्चन एक बहुत अच्छा स्कोर होता है। 15 क्वेश्चन तो बेस्ट माना जाता है, आप 99 परसेंटाइल के भी ऊपर निकल जाते हैं 15 क्वेश्चन में, तो ठीक है। आप अभी भी उठा के देखिए, शिफ्ट में 39 से कुछ 53 54 तक गया है मार्क्स, ठीक है। सिर्फ हाईएस्ट और लोएस्ट, ठीक है। 54 उसमें गया होगा जो लोएस्ट शिफ्ट गई होगी, ठीक है। मतलब लोएस्ट मतलब इन द सेंस जो इजी शिफ्ट आई होगी, 39 उसमें जो टफेस्ट आई होगी, ठीक है। तब भी 54 तक गया, चाहे कितना इजी आया हो। और आप देखो, अगर आप यहाँ पे 13 12 क्वेश्चन के करीब होते हो, तो आप बहुत क्लोज हो इन सबके, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ एनालिसिस कीजिए, और ये एनालिसिस सिर्फ एक रेफरेंस है, आप अपनी एनालिसिस खुद से कीजिए। सबसे बढ़िया आप खुद को जानते हैं, हर स्टूडेंट का अपना डिफिकल्टी लेवल है, डिफरेंट लेवल है, तो उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए, और डेफिनेटली आपकी ग्रोथ होगी बहुत अच्छे से। मैं यही ईश्वर से कामना करूंगा, और इसी के साथ अब मैं वीडियो करता हूँ खत्म। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। आप भी सो जाइए, मैं भी सो जाता हूँ।